सुंदरकांड के पावन कथा प्रसंग में आप सब जन के स्वागत करथन। वैसे कहे जाते हैं कि सुंदरकांड के नाम ही काफी है कांड के परिचय देव। यहाँ सब कुछ सुंदर है, अस्वाभाविक है। भगवान से जिन जुड़ जाए वो सुंदर ही होगी। और भगवान की कथा में यहाँ जानकी जी के अन्वेषण के कथा का वर्णन है। एक भक्त के मां के साथ में विलन है। शांति के खोज कह लो, शक्ति के खोज कह लो, लक्ष्मी के खोज कह लो, मुक्ति के खोज कह लो, जो भी नाम आप देना चाहो, अपन जीवन के जिन आवश्यकता है उतने खोज हो रहे। और ये खोज करत करत हनुमान जी महाराज लंका के मुख्य द्वार में पहुंच चुके हैं। और लंका के रचना इतना सुदृढ़ तरीका से करे गए कि कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुवट वीथि चार बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर परचर रथ व रूथ निको गने। लंका के जब वर्णन ला हम और आप पढ़थन तो बड़ा आश्चर्य लगते कि ऐसन भी कोई कलाकृति, भगवान के अद्भुत कलाकृति ये धरती में मौजूद रही। सोही बोले हाँ ऐसने कलाकृति रही से जेकर परकोटा जिनके नगर के चारों तरफ के सुरक्षा के जिन दीवार रही से वो सोना के। हनुमान जी महाराज जब देखी से यहाँ तो सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित है। और जगह जगह पहलवान वहां नजर आते, सब लड़ा थे, भिड़ा थे, खावा थे, पिया थे, मल्ल युद्ध में सब तल्लीन है। लेकिन अंदर में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं है। और कारण है ये नगर की सुरक्षा की जिन व्यवस्था है। सबसे पहली तो ये कि इसके अति उत्तंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। लंका नगर जिन जगह में बसे हुए है एकर चारों तरफ समुंदर है और इतना गहरा गहरा खाई है कि वहां तक पहुंचना ही बड़ा दुर्लभ है। और पहुंच के मान लिया जाए कैसे भी करके कोई हनुमान जी जैसे कोई संत, कोई भक्त, परम ज्ञानी अगर वो लंका प्रवृत्ति के लंका में कोई प्रवेश करना भी चाहे तो मुख्य द्वार में आकर के फंसना तय है। काबर के मुख्य द्वार में बाबा तुलसी जब वर्णन करते तो लिखते कि पूरा रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार। पहली शब्द से मैं शुरुआत कर रहा हूं, पूरा रखवारे। ये नगर के जो रखवारी करिया के तेकर बारे में चर्चा सबले पहले आप उनके बीच में रखा हूं। बहुत लंबा समय के 2 घंटे तक हम ये कथा प्रसंग आप उनके बीच में रखें। एकर पहली के मैं लंका के सुरक्षा व्यवस्था के चर्चा कराऊं आप मन के बीच में एक बात रखाऊं कि रावण हर कौन है तेला पहली जान लो, उकर प्रभाव का है, स्वभाव का है कि न जान लो। और बाबा तुलसी बालकांड में रावण के परिचय देवत, रावण के स्वभाव और प्रभाव के परिचय देवत बहुत बढ़िया बात कहती कि रावण के अत्याचार से धरती इतना थर्राग है कि मनखे मन के ऋषि मुनि मन के कौन बात करके देवता मन खड़ो एकदम थर थर कांपते होकर से। न केवल देवता, वो तो स्वर्ग के बात है। रावण जब रेंगे तो पता थे कि चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण जब चलते तो धरती डगमगाती, धरती कांप जाती रावण के रेंगे से। और रावण जब क्रोध में आके गर्जना करते तो गर्भ देवता के पत्नी है, देवांगना है, इकर मन के गर्भ के श्राव हो जाते। ये बाबा तुलसी लिखते। अच्छा ये तो ये देवांगना मन के गर्जे की, जब रावण के गर्जे के बाद लेकिन तब देवांगना मन के स्थिति के चित्रण करते। लेकिन देवता मन की स्थिति का है वहां लिखिन कि रावण आवत सुनत सकोहा देवन तके मेरु गिरखोहा। स्वर्ग में जब कोई खबर चलती कि रावण आज क्रोध में है और क्रोध में आकर के वो देवलोक की तरफ आवत है, ऐसे कोनो खबर कोई धोखा से चल देते वहां तो वहां के देवता मन का करते बोले कथे कर बड़े बड़े
पहाड़ है और वो पहाड़ में कदे कर को कंदरा है, गुफा है, वहां सब देवता मन 33 कोटि देवता के संकल्पना हमार पौराणिक ग्रंथ मन में करे जाते। ये 33 कोटि देवता मन हाँ पहाड़ के कंदरा में छुप जाते जब रावण ला आवा थे क्रोधित होके कि सुनता था। अब आम आदमी के सुरक्षा के दायित्व तो राजा के ऊपर होते, धरती तो कांपे पर लग गए, एक छत्र एक राज है और राजा जब आतताई हो जाए, राजा से सुरक्षा के कोई गारंटी ना मिले, तब मजबूरी में आदमी देवता मन के ऊपर में आश्रित हो जाते। लेकिन देवता मन की स्थिति ये है कि मन खुदे खोदरम खुश रहे, स्वर्ग से तो मतलब इसने मार पीट के निकाल दे। तो देवन के मेरु गिरी खोहा, मेरु पर्वत के कंदरा में जाकर के देवता मन लुका जाते हैं, कौन है एक संग लड़े। अब सुरक्षा कहाँ मिले? तो बोले दिक्पाल के जिन हमर 10 दिशा के रक्षक है, ऐसा दिक्पाल मान तो खलो हमर सुरक्षा के दायित्व ले सकते। लेकिन रावण के जाए के बाद बाबा तुलसी वहां लिखते कि दिक्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशान पाए। ये जितना दिक्पाल मन के लोग है, रावण जब हुआ जाते पूरा सुनना हो जाता। वो पहली के वो जब फिल्म मन में दिखाए ना, गब्बर सिंह डाकू जब निकलता है तो पूरा गली सुना हो जाता है, बस उसने रावण की स्थिति रही। शास्त्र में एक परिभाषा देवत महाराज देखो, रावण शब्द के परिभाषा देवत हमर शास्त्र में ये कहते कि रुरावती रावण, जे सबला रोआए काम करे तो ही रावण। कितना विचित्र स्थिति है। अच्छा, ये जितना हमारे पास में ये पंच भौतिक जिन तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, सब ओकरे अधीन है। रावण कही कि अभी ठंडा हवा आना चाहिए तो ठंडा छवा ही हो, एक कण गर्म नहीं हो सकता। काल घरो रावण के बस में है, सब के सब रावण से थर्रा थे और सब के सब रावण से थर्रा थे। तब प्रश्न ये आते कि रावण हकाकर से थर्रा थे। ये वर्णन न सुन के तो यही लागते कि रावण हकाकर नहीं डरे। काबर की जतना ये सृष्टि में जीव है, जतना जीवधारी है, ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 सुबह बरती नर नारी। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जितना भी तनधारी के सब रावण के वश में है, सब के सब रावण के वश में है। रावण के आज्ञा के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। ठीक है बात ना, चलो बाबा तुलसी के मान भी लिया जाए, माने ला पड़ी काबर संत वाक्य है। तब प्रश्न यही खड़े हुई कि भाई रावण बनते काकर से, कोई तो ऐसा हुई जेकर से रावण डरत हुई। तो बोले रावण काकरों से नहीं डरे। अच्छा, रावण काकरों से नहीं डरे, तब पूर्व रखवारे काबर लिखी गोस्वामी जी महाराज। रखवार की जरूरत कहाँ है? तब जी हाँ, डर के पीछे रखवार की जरूरत है। हमन अभी देखा तो हमार चप्पल जूता कते कर मारे ही। अब मान लो बीरे तरह में अगर कोई चप्पल जूता के रखवार एक आज नियुक्त कर दिया जाए तो एक ये साबित होते कि यह चप्पल जूता के बिल्कुल हुई तबे रखवार है, चोरी हो तो ही तबे रखवार है। भाई जी हाँ, कुछ गड़बड़ हो के आशंका होते पीछे रखवार की जरूरत पड़ते। पूरा रखवारे देखी बहु एक आध झन नहीं है, बहुत झन रखवार है नगर के। तो रावण ला सब जन डर रहा थे, रावण काकर से डर के मारे रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करा थे। भाई कुछ तो है गड़बड़, नहीं तो सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। और इतना टाइट सुरक्षा व्यवस्था है कि आगे चल के वर्णन आते कि मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमेर नर हरि। बिल्कुल मच्छर के समान बहुत छोटे रूप बना के हनुमान जी महाराज रात को मुँह घुसत रहे, तहु पकड़ा जाते। कितना टाइट सिक्योरिटी है, आप सोच के देखो। तो रावण आखिर डर थे का कर। बहुत बढ़िया बात आती रामचरितमानस में देखो। रावण के भयला अगर सोचना है तो अलग अलग तर्क देगी। रावण हाँ सबले पहली पराजित काकरसन हुई तो बोले सहस्र बाहुसन परी लड़ाई।
सहज बोला जंतु समझ के, कोई कीड़ा समझ के बोला पकड़ के ले गई सी। बलि है घलो बोला जीत डर रही सी, बाली है घलो बोला जीत डर रही सी। लेकिन ये मन अभी ये कुछ नहीं है वर्तमान में। जिन समय के घटना के चित्रण करे जाते, जब सीता जी के हरण करे के बाद हनुमान जी महाराज जब खोजे बढ़ जाते तो 9 सहस्त्र बाहुए, सहस्त्र बाहुलत परशुराम धनगा दी, बाली ला भगवान राम परम धाम भेज दी। तो जेकर मन से रावण हारे नहीं, ऐसी मन तो नहीं है दुनिया में। अब का कर डर है, तब हमर सियानन मन कीन, हमर विचारक मन कीन, ये रावण के भय के बारे में अगर आप ला जानना है तो वहां जाए ला पड़ेगी जहां रावण तपस्या करेंगे। और केवल रावण नहीं, तीनों भाई मन जहां तपस्या करेगी तिहां जाए ला पड़ेगी, और वहां जाके देखे ला पड़ेगी कि रावण के भय के कारण का है। और तब बाबा तुलसी वहां लिखते बालकांड में, करई उग्र तप तीनों भाई, बहुत उग्र तप करते तीनों जन, कुंभकर्ण, विभीषण और महाराज रावण। अब जब ये तीनों जन बहुत तपस्या करी तो वरदान दे के समय जब आई तो एक नहीं दू जन वरदान दे भैया, एक जन नहीं दू जन। पुराण के कथा मन में जबका भी कथा है हमारे पुराण में मन ला आप पढ़ो तो उनमें यही वर्णन मिलते कि जेन भी असुर मन या सुर मन जब भी कोई तपस्या करे भगवान मन ला प्रसन्न करे वर, तो प्रायः एको जन ऐसा नहीं दिखी सोई के जेमे दू जन वरदान दे वर की सोई। जैन जैन भी तपस्या करी तो या तो भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होके ओला वरदान देवे, या तो शिव जी हम प्रकट होके वरदान देवे, या भगवान विष्णु श्रीहरि विष्णु जी हम वरदान दे बर जाए। लेकिन रावण की तपस्या इतना खतरनाक है कि भगवान शिव जी कहते कि मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दिन दूजन वरदान दे बर। कोनो मन पूछिन कि कज्जी ये दूजन वरदान दे बर काबर की का एक जन के वरदान से काम नहीं चलती? तो बोले नहीं, एक जन के वरदान से काम अगर चल जाती तो दू जन ला जाए जरूरत नहीं पड़ती। बोले कैसे? ब्रह्मा जी के ठन मुड़ी है, जरा विचार करके देखना। ब्रह्मा जी के 4 मुड़ी और शिव जी के, तो बोले शिव जी के 5 मुड़ी, दोनों मिला बेटा 9 मुड़ी, और रावण अकेला 10 मुड़ी वाला है। और रावण ला यही अभिमान है कि तुम 3 जन मिल के मोर बराबरी नहीं कर सकते। 3 जन माने स्वयं भगवान, एकानन चतुरानन पंचानन, ये 3 जन मिल के रावण के बराबरी करे में समर्थ नहीं, ये रावण के मानना है। और यही अभिमान हा बोला अंत में लेके चल चल। तब दूजन आई तो एक मतलब ये कि भाई देखो हम दोनों मिलके रावण ला वरदान देवो। काबर रावण के जिन मांग है, रावण के जिन वरदान की याचना है वो बहुत खतरनाक है। तो दूजन काबर, तो बोले दूजन मन है एला संभाल सकत है। और संत परंपरा में हम सियानन मन बहुत बढ़िया बात की थी। हमारे संत मन ये कि देखो दू के आए के मतलब ये है कि ये जीवन गलो 2 दिन के है, ज्यादा के नहीं। हमारे सियान मन कहते ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, या फिर ये जीवन है 2 दिन। 2 दिन मतलब भाई देखो आदमी है 60 साल 70 साल जीते, कोई दो मत नहीं है। लेकिन सियान मन कहते कि ये जीवन है 2 दिन के। भजन मन खलो ही ऐसे बने हैं हमारा संत परंपरा में जिन भजन गाथे, हरिनाम सुमिर सुखधाम ये जीवन 2 दिन का। तो 2 दिन के तो नहीं हुए जीवन है, लेकिन ये जीवन में केवल 2 ही दिन के महत्व है। केवल 2 दिन के महत्व है, एक जन्म के दिन के और दूसरा मरण के दिन के। जन्म दिन के और मरण दिन के, ये दोनों के बीच के समय, जन्मदिन और मरण दिन के बीच के समय के जन होत के वही ला जीवन कहे जाते हैं। और मानो ये संकेत करेगी कि जन्म और मृत्यु के बीच के समय में आप का पाना चाहते हो अपन जीवन में, जन पुरुषार्थ करते कर बदला मा। बस यही महाराज दशानन की जिन वरदान के तेकर पीछे के संकेत है। का पाना चाहते हो आप? और दूजन जन मन आए के मन वही छरे ना, भगवान ब्रह्मा जी जन्म के देवता है, ये सृष्टि ला जन्म देने वाला ब्रह्मा जी।
और शिव जी जन के वो मृत्यु के देवता है, ये जगत के संहार करने वाला संहार के देवता है शिव जी। और जन्मदिन और मरण दिन के देवता दोनों भगवान रावण के आगे में खड़े हैं। और रावण ने कहा था कि बेटा थोड़ा जो इच्छा है ते मांग ले। और रावण जब देखी कि अब वरदान दे रहा है, इधर मन कर कोई चारा नहीं है, तो बहुत चतुराई से बात की कि हम काहू के मरई न मारे। बोले महाराज मोला आप ऐसा वरदान देव कि मोला कोई मार ही मत सके। भगवान ब्रह्मा जी की नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सके, मोर नाम विधि है और विधि के विधान ही है कि जिनका जन्म लेके आए के तेल न मरे बर जरूर पड़े। ये अकाट के सत्य है, चाहे वो कद को धनवान हो, चाहे कद को गुणवान हो, चाहे कद को रूपवान हो, बोला मरे बर तो जरूर पड़े। हाँ, वरदान में अपना संशोधन हो सका थे कि हमन जैसा मृत्यु तोर लिए सोचे हन वैसन से नहीं मरना चाहता, तब ते तोर हिसाब से मर जा। एकदम सीधा सीधा बात है, ते तोर हिसाब से कैसन मरबे तेला बता। अब देखो अमर अपन आप ला अमर बना तो कहीं के सोचत सोचत महाराज रावण जी ने अपन मृत्यु के सूत्र ला दिए। मृत्यु के सूत्र कैसन? तो बोले वानर मनुज जाति कोई बार, या तो वानर या तो फिर मनुष्य। ऐसे कहे के पीछे राज का है, तो बोले रावण अपन आप ला बहुत चौतरा समझते, और चौतरा है भी भाई। वो दशानन नहीं, दशानन मतलब 10 मूड़ी वाले, ऐसा बात नहीं तो फिर गड़बड़ हो जी। एक जन मन कहा ना वो रावण के 10 मूड़ी नहीं, हाँ 10 मूड़ी हम तो इसलिए सुने। तो ऐसे एक बात बता, रावण सुतत कैसे रही सोई? खटिया में सुतत कैसे रही सोई? और मान ले सुतत रही सोई तो कलथी कैसे मारत रही, मुड़ी छेक देत रही सोई का? कितना माने कैसन कैसन तर्क लेते आदमी। तो रावण अब कलथी पलथी कैसे मारत रही सोई, ये प्रश्न आता। तो संत मन बढ़िया बात कहते, अरे सीता के हरण करत रावण अपन स्वरूप ला जोगी के बना ली, सूते देखलो मूल ला सकेल लेत होई, उमे कौन सा बड़ी बात है। लेकिन 10 दशानन के अर्थ बड़ा विचित्र है। बोले 4 वेद और 6 शास्त्र दोनों ला मिलावे तो 10, और जेकर बुद्धि जिनके 10 सामान्य व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा हो, 4 वेद 6 शास्त्र जेकर बुद्धि में भरे हुए हो, वो दशानन। और ऐसा दशानन जिनके अपन बुद्धि के प्रयोग करके चतुराई से जिन वरदान मांगते में एक थे कि वानर मनुज जात कोई बारे। एकर मतलब ये है कि वानर और मनुष्य जिन ये है हमर भोजन। काकर भोजन? बोले रावण मन के, राक्षस मन के भोजन। या तो मन बेंद्रा खाई, एकर आगे चल के एकर वर्णन आते कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष। ये मन मांस भोगी, आमिष भोगी। तो ये मन ये रावण जिनके अपन मन में तर्क लगे इसकी बानर बेंद्रा और मनखे जिनके ये मन तो हमार भोजन है, और भोजन से हम मरण नहीं। ऐसा ढंग ले हम अपन मृत्यु ला जीत सकत हन। लेकिन एक बात आप जरा विचार करके देखना, ये संसार में जितना मृत्यु होते ना, ये भोजन से ही शुरू होते। जितना रोग राई के दिमे के 70% रोग जिनके वो भोजन खान पान के ही कारण से होते। कतका दिन ले लॉकडाउन लग गए, कतका दिन ले लॉकडाउन लग जले। आज भी शहर में जाके देखो कतको आदमी कोरोना खात, कतको आदमी लग। ये कोरोना ऐस कहाँ ले? हमारे वैज्ञानिक मन की खान पान ले ही तो आए। ये चाइना वाले मन रावण के परिवार से कोई कम थोड़े है। एकर मारे कहीं नहीं बाँचे, केकरा मेच का तक खत नहीं बाँचे, और कहीं खाए नहीं मिली तो मन चमगेदरी खा दी, और चमगेदरी खाई कहीं के लिए कोरोना आगे झपा के सबो जगह में आ गया। तो खान पान, ये खान पान ही मुख्य है। और हमारा और आपके जीवन में आज खान पान के इतना विकृत रूप हमारे सामने में के जिला हम भक्षण करत हन, जिनमें से 70% बीमारी ही खान पान के कारण है। तो सबसे ज्यादा सावधानी खान पान में होना चाहिए। लेकिन महाराज रावण की वो राक्षस ही क्या जिन खान पान में सावधानी बरते। खान पान में कोई सावधानी बरतने की जरूरत है? जे मिले तेला खा, जे मिले तेला पी, ऐसे नहीं ताकि कान ला चपक के पी, तबे तो राक्षस है।
और देखो यहीं से एक भय के शुरुआत होते। अब वो एक छोट भजन के बाद में कथा प्रसंग आगे बढ़ावो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर। ये संगवारी सिया राम भजना। ये संगवारी सिया राम भजना। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर। ये संगवारी सिया राम भजना। ये संगवारी सिया राम भजना। दो दिन के जिंदगी तय भजले सिया राम। दो दिन के जिंदगी तय भजले सिया राम। महल अटारी नहीं आवे कोनो काम। महल अटारी नहीं आवे कोनो काम। आए अकेला तो न जाना है अकेला रे। आए अकेला तो न जाना है अकेला रे। ए संगवारी सिया राम भजना। ए संगवारी सिया राम भजना। छोटे बड़े के गाना ये कोनो पहचान। छोटे बड़े के गाना ये कोनो पहचान। सब बोला बरोबर माया करतेगा भगवान। सब बोला बरोबर माया करतेगा भगवान। मिले मौका तोला प्रभु के गुणगान करे। मिले मौका तोला हरि के गुणगान करे। हे संगवारी सिया राम भजना। हे संगवारी सिया राम भजना। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार करे। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार करे। हे संगवारी सिया राम भजना। 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 श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो हम महाराज रावण के जीवन के वो भय के जन वृत्ति के जेकर लिए पूरा रखवारे देखी बहु कवि मन कीन्ह विचार एकर बारे में चर्चा करत रहे। महाराज रावण जी ने ये वरदान तो मांग लिस कि हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जात कोई बारे। भगवान शंकर की इसकी ये मस्त जात जैसने में खुश रहा। काबर के संकेत तो दे डरे है कि तोर मृत्यु कैसन होना है, या तो बेदरा या मनुष्य। और जेकर साथ में महाराज रावण के अभी दुश्मनी हो है वो हम मानव छे भगवान राम। और जेकर सहायता वो लेकर के लंका के तरफ जानकी जी के खोज में जिन बानर वीर मल्ल भेजे उमन बानरे हरे बेंदरा छरे। अब दूठन बात हो गई। महाराज रावण के पराभव के संकेत कहां से शुरू हुई आप देखना।
जनकपुर और अयोध्या के बीच तक के रावण के एजेंट मन घूमत हुई। कौन? ताड़का, मारी, सुबाहु, ये मन कहा रही से जनकपुर और अयोध्या के बीच में तो रही। जनकपुर के यात्रा के समय भगवान राम एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद बन। और जब ताड़का और सुबाहु के वध भगवान हर करे है, ओकर बाद में महाराज रावण के आगमन जन के वो जनकपुर में हुए। ध्यान देना, जनकपुर में धनुष यज्ञ के आयोजन बताते कि 1 वर्ष तक चले और रावण और बाणासुर घलो वो धनुष यज्ञ में भाग लेकर गेरी। लेकिन रावण और बाणासुर धनुष ला उठाए के का छुए के घलो हिम्मत नहीं कर सकते। रावण बाण छुआ नहीं चापू। दशानन रावण बाणासुर जी ने के ऐसा बड़े बड़े योद्धा मन जा करके भी वो धनुष ला उठाए के बारे में नहीं सोच सके। दुरिया ले प्रणाम करके आगे और वही धनुष ला तोड़ करके भगवान राम जी ने के सीता जी के साथ में नाता जोड़ ली। का ये संकेत नहीं है? ताड़का के वध करना, सुबाहु ला मारना, मारीच ला बहुत दूर बिना फर के बाण मार करके सागर के तट में भेजना, ऊपर से क्षत्रिय मन के प्रसिद्ध द्रोही जो 21 बार क्षत्रिय विहीन ये धरती ला कर चुके हैं, ऐसा परशुराम से केवल बातचीत करके बोला इतना निढाल कर देना कि वो परशुराम घलो भगवान की स्तुति करत अपन तपस्या करे बर चल दी। का ये संकेत नो? और ऊपर से जब दंडकारण्य में भगवान प्रवेश करते तो कितना सारा विराट के वध करना, कबंध के वध करना, खरदूषण ला 14,000 राक्षस समेत मारना, ये सब छोटे छोटे बात ये नहीं महाराज रावण के लिए बहुत बड़े संकेत है। भगवान राम के दृष्टिकोण से बात बहुत नानचुन है, लेकिन रावण के लिए ये बहुत बड़े संकेत है। और ओकर बाद जब जाकर के शूर्पणखा के नाक ला काट दी तो वहां तो स्पष्ट लिखते कि मनहु चुनौती दिन, मानो राक्षस कुल वाले मल्ला भगवान राम खुला चुनौती दे दी कि अब तुम्हार कोनो जगह में कोई विस्तार होने वाला नहीं है। अब जो क्षय हो के शुरू हो गए थे क्षय। तो विश्व विजयी रावण जी ने के आज के शब्दावली में कहा था डिफेंस